डिंडौरी जिला के गोकर्रा मठ में आयोजित नर्मदा संत समिति की बैठक में अमरकंटक सोनमुड़ा आश्रम के महंत श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज शामिल हुए। आपको बता दें 2 जुलाई दिन शुक्रवार को डिंडौरी जिले के गोकर्रा मठ में आयोजित नर्मदा संत समिति की बैठक में अमरकंटक सोनमुड़ा आश्रम के महंत सोमेश्वर गिरी जी महाराज शामिल हुए। वहीं इस दौरान समिति के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न संत मंडल के पदों की नियुक्तियाँ की गई। समिति ये संतों की बैठक आज सब संत लोग बैठे हुए हैं और नर्मदा जी महाराज जी हमारे क्या अध्यक्ष थे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया है और सब संतों की कृपा से यहाँ क्या है तो मीटिंग रखी हुई है, सब संत लोग का दर्शन मेला हो रहा है। हर माद गंगे हर जटा शंकरे हर नभ पार्वती पते हर हर महादेव। आज जो है यह जो संत मंडल के जो है जो बैठक है वो किस बिंदु पे है, विशेष करके हमारे नर्मदा अंचल खरदन संत मंडल जो हमारे ब्रह्मलीन महंत नर्मदानंद ब्रह्मचारी जी थे, उनका जो है ब्रह्मलीन होने के पश्चात जो उनका सीट खाली थी उसी के सीट का पूर्ति करने के लिए और कुछ और भी सदस्यों का जो है भर्ती भी किया गया है। कुछ नया संतों ने पद को भी जो है प्रभार दिए हैं। तो नर्मदा अंचल संत मंडल जो हमारा है उसका विशेष जो उद्देश्य है कि जो हमारा हिंदुओं का जो मठ मंदिर आश्रम कुटिया आदि में जो शासन प्रशासन की द्वारा या अन्य कुछ दूसरे धर्म के लोग जो है जो मंदिर को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसके लिए गौ रक्षा के लिए हमारा जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए मां नर्मदा का जो धारा है उसमें प्रदूषण जो डाला जाता है उसकी सुरक्षा के लिए ये संत मंडल हमारा जो है एकत्रित होकर यह मंडल जो है का एक समिति गठित करवाए हैं जो पंजीबद्ध है और यह 2016 में पंजीबद्ध है। संतों का आज जो है जो बैठक रखा गया है, प्रति माह के 2 तारीख को एक संतों का बैठक होता है। उसमें किसी भी प्रकार के यदि कोई भी संतों के पर यदि कोई तकलीफ या कष्ट है या किसी भी मंदिर से संबंधित धर्म से संबंधित या कोई धर्मांतरण हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी गाय कन्या बेटी के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमारे जो खरदर्शन संत मंडल है एक साथ एकजुट होकर उसका जो है कार्य करती है। जहाँ तक बनता है आपस में भाईचारा से और अपने वाणी के द्वारा जो है जनता जनार्दन को संबोधित करके और शांत करते हैं। अगर उस स्थिति में भी जब कंट्रोल नहीं होता है तो शासन प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है। और इसी प्रकार हमारे संत मंडल का जो कार्य है ये निरंतर जो है चलता रहेगा। मां नर्मदा का पतित पावनी जो उद्गम स्थल अमरकंटक से है और अमरकंटक से चलकर खंभात की खाड़ी जो गुजरात में गई है, तो संतों का विशेष करके हम लोगों का लक्ष्य ही है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि मां नर्मदा के ऊपर प्रदूषण गंदगी या मुर्दे वगैरह जो है जो प्रवाहित करते हैं वो नहीं करने देंगे और जो दूषित पानी, गंदे पानी, नाले का पानी, संडास बाथरूम का, ये सब जो है मां नर्मदा के ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार के यदि कहीं हो रहा है तो हमारे संत का जो है जो टोली है वो निरंतर नर्मदा के तट पर अब ये कार्य करेगी। उसमें जो भी हमारे अगर किसी प्रकार के ऐसे गतिविधि हो रही हैं, घटना हो रही हैं या जानकारी नहीं है तो हमारे मंडल तक, मुख्य कार्यालय तक या हमारे जो भी संत हैं उनको जानकारी कराएं। ये मेरे विशेष करके संत मंडल के अध्यक्ष महोदय जी से और कोषाध्यक्ष जी से और कोतवाल जी से और जो भी हमारे मंडल के पदेन हैं, जो भी संत हैं, गुरुमूर्ति छोटे बड़े जो भी हैं, सभी को हम एक तुलसी की तरह
सम्मान करते हैं। तुलसी दल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, महत्वपूर्ण ही होते हैं। जिस प्रकार की बेल के पत्ते, चाहे वो छोटा पत्ते हो अथवा बड़ा पत्ते हो, उसका महत्व बेल पत्र ही रहेगा। इसी प्रकार संत, चाहे वो मठ में रह रहे हो, चाहे संत कुटियाधारी है, चाहे वो मठधारी है, वो सभी संत को सम्मानित होना चाहिए, संत का सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्थान पे यदि किसी संत के ऊपर आपत्ति आ गया या कोई संत बीमार है, तो मेरा एक फर्ज होता है, धर्म होता है कि संत के नाते जो है उस संत का हम मदद करें, रक्षा करें और उपचार करें। किसी कारणवश यदि महंत का या संत का या किसी भी महात्मा का यदि देह त्याग हो जाता है, तो उसी परंपरा के अनुसार, उसी संप्रदाय के अनुसार उनका कार्य होना चाहिए। कुछ जगह ऐसे में देखा कि लोग अज्ञानतावश में या कुछ जगह पे भोलेपन में हैं, जो उनका संस्कार कर देते हैं। संस्कार जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला संस्कार जो है वह है अग्नि संस्कार, वह गृहस्थी लोगों को किया जाता है। दूसरा संस्कार जो है वो जल संस्कार है। तीसरा समाधि का है। और चौथा संस्कार जो होता है वायु संस्कार होता है। तो वायु संस्कार में हम लोगों का नहीं आता, वो फारसी लोग कराते हैं। तो इस प्रकार के शरीर का विलीन होने के बाद 4 प्रकार के संस्कारें होती हैं। तो संस्कार में यदि किसी कारणवश यदि अज्ञानतावश हो गई है तो ऐसा नहीं है, क्षमा वलन को चाहिए, छोटे को उत्पात। इस प्रकार के आने वाले समय के लिए ये जरूर है कि जिस संप्रदाय का जो संत है उसी परंपरा के अनुसार उनकी जो है अंतिम समाधि का कार्य होना चाहिए। और जिस स्थान पे रिक्त है, जगह खाली है, उस स्थान पे परंपरा अनुसार उसी अखाड़े का, उसी संप्रदाय का संत को बैठाना चाहिए। यदि किसी कारणवश योग्य अगर किसी गुरु का शिष्य योग्य नहीं है, तो उस स्थान पे हमारा नर्मदा अंचल संत मंडल समिति जो है वह उस आश्रम का कार्य संभालेगा, देखेगा। और योग्य उचित गुरु परंपरा के अनुसार यदि उनका जो है उत्तराधिकारी मिल जाते हैं तो उस स्थल पे उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। इस प्रकार हमारा जो है मंडल का उद्देश्य है और यह उद्देश्य को पालन करना हमारे सभी संत मंडल का कर्तव्य बनता है और कार्य करेंगे। और हम लोग वचनबद्ध हैं कि धर्म के कार्य में किसी प्रकार के हम लोग बेकेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। अपनी धर्मो रक्षिति रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग बलिदान हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे, किंतु धर्मो रक्षिति रक्षा, धर्म की रक्षा करेंगे। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। बोले नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, योगी राज गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, चारों संप्रदाय की जय। आदेश आदेश। आज जिला डिंडोरी नर्मदांचल संत मंडल समिति कार्यालय कुकर्रा मठ, विषय बड़ा दुखित कि हमारे पूर्व समिति के प्रिय संतों के प्रिय सभी के हृदय में वास करने वाले हमारे समिति के अध्यक्ष श्री नर्मदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज के ब्रह्मलीन के बाद उनका पद रिक्त हो जाने से आपातकालीन वार्षिक बैठक ली गई, जिसमें समस्त नर्मदांचल संत मंडल समिति के जिला के सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण आमंत्रित किए गए। विस्तृत चर्चा की गई। समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, निर्विघ्न चलाने के लिए सभी सदस्यों से चर्चा की गई, पदाधिकारियों से चर्चा की गई और समिति के खालिस्तान की पूर्ति की गई। सर्वसम्मति से योगी पंचमनाथ जी को
नर्मदांचल संत मंडल समिति का अध्यक्ष चुना गया। श्री महंत सोमेश्वर गिरी जी महाराज को समिति का संरक्षण पद का भार दिया गया। महंत शिवगिरी जी महाराज के करझर घाट काली मंदिर उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया एवं विद्यानंद सरस्वती चांकी नाला सिद्ध बाबा आश्रम को महामंत्री का पद सौंपा गया एवं जोगी टिकरिया मातृ कुटीर आश्रम कोमलदास जी महात्यागी जी महाराज को उप सचिव का पद सौंपा गया और कार्यक्रम के संपन्न में हमारे पूर्व अध्यक्ष महंत ब्रह्मचारी नर्मदानंद जी महाराज जी को सभी संत जिले के सदस्यगण एवं पदाधिकारीगणों ने श्रद्धांजलि दी, उनकी समाधि को नमस्कार किया एवं समाधि पर पुष्पार्पण किए। इस तरह हमारी आज की यह जिला स्तरीय नर्मदांचल संत मंडल समिति संपन्न हुई और पदाधिकारियों को पद सौंपे गए, समिति का विस्तार किया गया और सुदृढ़ सुविचार समरसता से चलते रहने का चर्चा की गई एवं सभी से सहमति बनाई गई और जो हमारे ज़िले के अंतर्गत जहाँ तक कि हमारी समिति नर्मदांचल संत मंडल समिति की सीमा संरक्षता है, वहाँ तक के सभी आश्रमों को संतों को बुलाया गया, उनसे उनकी व्यवस्था अव्यवस्था के बारे में चर्चा हुई और सभी आश्रमों को नर्मदांचल संत मंडल समिति संरक्षण देता आया है और देता रहेगा। जैसे कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य प्राचीन परंपरा के अनुसार जो हमारी संत मर्यादा से संत मंडल समिति चलती आई है वो चलती रहेगी और समस्त संत एक मत होकर के चलते रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, रेणुमुक्तेश्वर महादेव की जय, स्वामी शंकरानंद महाराज की, नर्मदानंद जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, मात गंगे नर्मदे जटा शंकरे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।